इसके लगभग जैसे मान लीजिए नवंबर में जब पहली बार लगाया जाता है फिर लगभग जाके जून तक लगभग फल आने शुरू हो जाते हैं जी। इसको 2 साल तक ये फसल ली जा सकता रहा है। फूल नहीं आ रहा तो इसके लिए बाहर टॉनिक आता है, एंट्राकाल आता है, ठीक। जी। और थोड़ी छोटी छोटी लाल लाल कलर की मकड़ियाँ लग जाती हैं तो उसके लिए ओबेरान दवाई आती है, हाक आती है। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, मैं रोज़ की तरह आज फिर आपके लिए एक नई धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ। जो कि हमारे किसान हैं वो बहुत ही दिनों से परवल की खेती कर रहे हैं, तो आज हम उनसे मिलेंगे और परवल की खेती की संपूर्ण जानकारी लेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हम आज उन्हीं किसान के पास आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पीछे जो है परवल की खेती की गई है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से परवल की खेती की गई, जो कि किसान आज काफ़ी दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई। हम कई बार आए उनसे मुलाकात करने की, लेकिन वो सुबह सुबह के टाइम मंडी चले जाते थे। आज मैं आया, उनसे देखा तो खेत में थे, तो आज उनसे मिला। मैं सोचा कि आज उनसे कुछ जानकारी आपके लिए साझा किया जाए। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो कि परवल की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। किसान से आपको मुलाकात करवाते हैं, जो कि देख रहे हैं पूरी परवल की खेती की गई, जो कि हमारे किसान हैं। भाई अपना नाम बताइए। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नन्हेलाल यादव है। किसान भाई, आज हम आए हैं आपसे जो परवल की खेती किए हैं, तो आज सबसे पहले बताइए आपको परवल की खेती करते हुए कितना टाइम हुआ? लगभग परवल की खेती हमारे घर में 25 साल से हो रही है। 25 साल से? हाँ। जैसे पिताजी भी करते थे? हाँ। तो ये बताइए, जैसे कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो कि परवल खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ये बेटर है कि नहीं? नहीं, बेटर तो है, लेकिन इसमें खरपतवार और कीट बहुत लगते हैं। हाँ, खरपतवार के लिए इसीलिए देखिए इसमें पराली बिछाई जाती है जिससे खरपतवार की मात्रा कम हो। जी। ठीक। जी। हाँ, और पानी की सही ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इसमें पानी की भी ज़्यादा लगने से पौधे सूख जाते हैं। अच्छा। बरसात में पानी की निकासी भी अत्यंत आवश्यक है इसमें। जैसे कि ये बताइए, सबसे पहले ये किस टाइम पे लगाया जाता है? कौन सी टाइम इसके लगाने का सबसे बेहतरीन टाइम होता है? ना ज़्यादा गर्मी रहे ना ज़्यादा ठंडी रहे। हाँ। जैसे मान लीजिए अक्टूबर का लास्ट सप्ताह, जी। ठीक। नहीं तो अक्टूबर फर्स्ट से अक्टूबर लास्ट तक जी। इसको लगाया जा सकता है। ज़्यादा ठंडी रहने पर ये सूख जाता है, ज़्यादा गर्मी रहने पर भी सूख जाता है। जी। इसलिए जब लगभग समताप रहे जी। तब इसको लगाना बहुत ही उचित होता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे पौधे इसके कितने दिन में फल देने लायक चालू हो जाते हैं? पौधे इसके लगभग जैसे मान लीजिए नवंबर में जब पहली बार लगाया जाता है फिर लगभग जाके जून तक लगभग फल आने शुरू हो जाते हैं। जी। इसको 2 साल तक ये फसल ली जा सकती है। दूसरे साल में थोड़ा जल्दी अप्रैल से ही फल आना चालू हो जाता है। जी। हाँ। और इसमें खर्च जो है कितना आ जाता है? खर्च तो दवाओं का छिड़काव अधिक करना पड़ता है। जी। ठीक, बिना दवाओं के छिड़काव के, क्योंकि इसमें कीड़े बहुत लगते हैं। जी। ठीक। जी। तो इसमें दवाओं का छिड़काव, जैसे मान लीजिए जैसे फल नहीं आ रहा है, फूल नहीं आ रहा, तो इसके लिए बाहर टॉनिक आता है, एंट्राकाल आता है, ठीक। जी। और थोड़ी छोटी छोटी लाल लाल कलर की मकड़ियाँ लग जाती हैं तो उसके लिए ओबेरान दवाई आती है, हाक आती है, तमाम प्रकार की दवाइयाँ हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कितने मंथ का ये खेती है? ये जैसे मान लीजिए अप्रैल से अगर शुरू होता है, बरसात में पानी नहीं लगता है तो अक्टूबर तक चलता है आराम से। अक्टूबर तक आराम चलता है। यहाँ उत्तरी क्षेत्र में जैसे नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे जो लोग लगाते हैं उनका फरवरी से ही शुरू हो जाता है। जी। जी। हाँ। अच्छा, ये जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात बहुत ज़्यादा हो गई, कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो कि मचान बीज से करने की कोशिश करते हैं, तो मचान बीज ज़्यादा अच्छी होती है कि जो है ये जो ज़मीन पे होता है ये अच्छी होती है? मचान बीज पे ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें फल भी अधिक आते हैं और पानी लगने की भी अधिक संभावना नहीं होती है। जी। उसकी तोड़ाई करने में भी आसानी होती है। ठीक, खरपतवार नीचे रहते हैं। जी। हाँ। और उसमें इसकी अपेक्षा खर्च उसमें कम आता है, ज़्यादा आता है? नहीं, खर्च उसमें कम आता है। खर्च इसलिए कम आता है क्योंकि ना तो उसमें पराली बिछाने की कोई दिक्कत है, दवाओं का छिड़काव ऊपर ऊपर करना है, जो खाद डालना है उसको फिर उसी लाइन जड़ में ही डालना है। इसको पूरे जैसे पूरे खेत में फैल जाएगा तो खाद पूरे खेत में डालनी पड़ेगी। जी। जी। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम का, जैसे कभी होता बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई, तो ये मौसम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
मौसम इससे पैदावार पर अधिक प्रभाव पड़ता है। पैदावार पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि न ज़्यादा अगर जैसे मान लीजिए फूल इसके बहुत नरम होते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो सूख जाएंगे, ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो भी सूख जाएंगे। जी जी। और जैसे कभी कभी कुछ किसान रहते हैं जिसके पास 8-10 बिस्से खेती है, तो किसी एक खेती करना चाह रहे हैं तो उनकी लागत कम से कम कितनी लागत में खेती कर सकते हैं? लागत जैसे मान लीजिए शुरू में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है पौधे की, इसकी पौधा मिलता है। जैसे मान लीजिए हमारे खेत में है, कोई लगाना चाहे तो ले जाके लगा सकता है, नहीं तो वहाँ फैजाबाद से भी ले आकर लोग लगाते हैं। अच्छा, तो ये पौधे का कितने में पड़ता होगा? प्राइस कितने होगी? 40 रुपए का मिलता है लगभग 1 फीट का पौधा। 1 फीट का पौधा 40 रुपये। सबसे अच्छी किस्म कौन सी है इसमें? सबसे अच्छी किस्म कई प्रकार की, जैसे मिट्टी में लगभग बदलाव हो जाता है, ये हाइब्रिड वाला है। अच्छा, हाँ। तो इसमें जो हमको दिख रहा है ये हाइब्रिड है। अब देख रहे हैं किसान भाई, जो कि ये दिख रहा है इसमें फल भी आना चालू हो गया, ये हाइब्रिड किस्म का है। तो जो देसी, कुछ लोग देसी करना चाहते हैं, देसी वाला, देसी से अच्छा ये हाइब्रिड होता है? नहीं, खाने में देसी ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, बेचने की पैदावार की दृष्टि से हाइब्रिड ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, पैदावार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हाइब्रिड की खेती करनी अच्छी रहेगी? हाँ, हाइब्रिड जो है ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, तो इसे देसी में रेट अच्छा मिलता है कि हाइब्रिड में रेट अच्छा? नहीं, रेट तो देसी का ही अच्छा होता है, इसका लगभग 5-7 रुपये ज़्यादा रहता है उसका। अच्छा, मतलब हाइब्रिड से? हाँ। तो मतलब अगर यही पैदावार लेकिन देसी में कम आती है। हाँ। और जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम लोग कहीं चले गए 1-2 दिन के लिए, अगर उसकी देख रेख ना कर पाए खेती की? नहीं, खेती की जैसे देख रेख करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। जब पौधा बड़ा हो जाता है, चारों तरफ बाड़ लगी हुई, झटका मशीन लगी हुई, इससे जानवरों का कोई प्रकोप नहीं होता। नहीं तो नीलगाय इसके लिए समझ लीजिए कि काल हैं, वो आ गए तो सारा सब खत्म कर देंगे। अच्छा, नीलगाय इस पे ज़्यादा अटैक करते हैं? अच्छा, तो देख रहे हैं किसान भाई जो कि इनकी खेती की गई, आप देखेंगे खेत में एक भी खरपतवार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसान भाई खेती करते हैं। और इनको लगभग खेती करने का 25 साल का अनुभव है, और ये लगभग इनके पिताजी भी करते चले आए थे और खुद भी खेती कर रहे हैं। इसमें देखेंगे कि जो कि जिस तरीके से पराली बिछाई गई है, डाली गई पराली, आप देखेंगे कि एक भी यहाँ पे खर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और यहाँ पे नीलगाय से बचने के लिए यहाँ पे झटके मशीन का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे बाड़ भी लगाए गए हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ नीलगाय का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है। नीलगाय के प्रकोप से ज़्यादा होने से क्या होता है, कभी कभी जो अंदर आ जाते हैं तो काफ़ी सारा नुकसान कर जाते हैं, इसलिए किसान भाई बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में किसान भाई जो है, जो परवल की खेती करना चाहते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर भी सकते हैं, और वो फ़ायदे भी कमा सकते हैं। सुबह शाम 2 घंटे, सुबह 2 घंटे शाम अगर चाहेंगे तो मेहनत कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अगर वीडियो किसान भाई अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।